दहेज मुक्त विवाह अर्थात रमैनी के कुछ अंश इस वीडियो में देखें। धरती ऊपर स्वर्ग, हे मानव पढ़ अनमोल वचन, बनेगा धरती ऊपर स्वर्ग। मानव स्त्री पुरुष का जन्म भाग्यवान लकी आत्माओं को मिलता है, जो पूर्व जन्मों में किए शुभ और अशुभ कर्मों यानी पापों तथा पुण्यों पर आधारित होता है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। इस बात को सब मानते हैं कि कर्म से सुख और कर्म से ही दुख होता है। सुख नाम स्वर्ग का तथा दुख नाम नरक का प्रतीक है। जिस घर में सुख है, सब कहते हैं कि आपका घर तो स्वर्ग है। जहाँ दुख होता है तो कहते हैं कि का घर तो नरक बना है। सर्वप्रथम उन दुखों पर प्रकाश डालता हूँ जो हमने अपने अनावश्यक रीति रिवाजों के कारण स्वयं लाद रखा है तथा नशे के आदी होकर घर का नरक बना रखा है, जो प्रारब्ध में नहीं होता। हमारा संत रामपाल दास एवं अनुयायियों का उद्देश्य धरती को स्वर्ग बनाना है। विवाह कर्म जो दुख का कारण है, बच्चों का संस्कार परमात्मा ने बना रखा होता है। उसी संस्कार बस दो बच्चों का विवाह संयोग होता है। यह प्रारब्ध में निर्धारित होता है। इस कार्यक्रम में जो समाज में रीति रिवाज बना रखी है वे इस प्रकार है, जो कि जगत के लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। हम लोग इसे बिल्कुल नहीं करते। 1 नंबर दहेज देना और लेना, 2 नंबर गाजे बाजे के साथ डीजे आदि को बजाकर विवाह करना, 3 नंबर शराब का तड़का नहीं लगा तो फिर मजा किरकिरा, शराब पीकर जूत बजाना पूर्व निर्धारित होता है। आपको विशेषकर हिंदू समाज को बताना चाहता हूँ कि आप जी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी व माता दुर्गा जी के मानने वाले हैं। क्या आपको पता है कि माता दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों का विवाह कैसे किया था? प्रमाण के साथ पढ़ें। प्रमाण श्री देवी पुराण के स्कंद 3 अध्याय 4 और 5 में लिखा है कि श्री देवी श्री अष्टांगी देवी यानी दुर्गा जी ने बच्चन से 3 लड़की उत्पन्न की। मैंने अपने आशीर्वाद से 3 लड़की उत्पन्न की। पहली लड़की सावित्री जी, सरस्वती बोला जाता है। दूसरी श्री लक्ष्मी जी, जिसे महालक्ष्मी का नाम दिया जाता। तीसरी पार्वती जी, महाकाली गौरी के नाम से जाना जाता है। पहले श्री ब्रह्मा जी को बुलाया तथा कहा, बेटा इस लड़की का नाम सावित्री है, इसे अपनी पत्नी रूप में रख, जाओ अपना घर बसाओ। श्री ब्रह्मा जी व श्री सावित्री जी ने माता जी को प्रणाम किया और ब्रह्म लोक में अपने घर को चले गए। विवाह संपन्न हुआ। फिर दूसरे पुत्र श्री विष्णु जी को बुलाया और कहा, बेटा इस लड़की का नाम लक्ष्मी है, इसे अपनी पत्नी रूप में रख, जाओ अपना घर बसाओ। दोनों माता जी को प्रणाम करके विष्णु लोक में चले गए। विवाह संपन्न हुआ। फिर तीसरे पुत्र श्री शिव को बुलाया तथा कहा, बेटा इस लड़की का नाम पार्वती उमा है, इसे अपनी पत्नी रूप में रख, जाओ अपना घर बसाओ। दोनों ने माता जी को प्रणाम किया और शिव लोक में चले गए। विवाह संपन्न हुआ। आओ विचार करें, न बाराती थे, न भाती थे, न कढ़ाई चढ़ाई, न मिठाई न बनाई, बाजे न डीजे बजा, न दहेज दिया न लिया। वर्तमान में हिंदू समाज में विवाह कैसे होता है
यह बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं क्या हम ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी से भी बड़े हो गए, जो व्यर्थ की रीति रिवाज बनाकर बोझ लाद दिया। अध्याय की दृष्टिकोण से देखें, इस संसार में एक क्षण का भरोसा नहीं, कब क्या घटना घट जाए। हम इस बात को मद्देनज़र रखकर अपना जीवन जीते हैं तथा शास्त्रों के अनुसार धार्मिक और सामाजिक क्रिया करते हैं। धार्मिक शास्त्र परमात्मा का बनाया संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है। जो व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है वह दंडित होता है, उसे न सुख प्राप्त होता है, न सिद्ध होते हैं, न उसका मोक्ष गति होता है। का प्रमाण देखना है तो गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में जाकर देख सकते हैं। जैसे श्लोक 23, हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करता है, उसको न सुख की प्राप्ति होती है न सिद्धि प्राप्त होती है जिससे कार्य सिद्ध होते हैं, न उसको मोक्ष प्राप्त होता है। श्लोक 24, इससे तेरे लिए कर्तव्य जो धार्मिक एवं सामाजिक कार्य करने योग्य है, और अकर्तव्य जो धार्मिक व सामाजिक कार्य नहीं करने योग्य है, कि व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए तू शास्त्रों में बताए कर्म कर